डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC and the vertices A and D are on the same side of BC in figure। अब देखो वर्टिसेस A and D BC के ऊपर की तरफ है, यानी कि सेम साइड, या डाउनवर्ड या अपवर्ड, या अपवर्ड की तरफ है। उसके बाद में if AD is extended to intersect BD at BC at P, अगर हम A और D को ज्वाइन कर दें AD और इसको एक्सटेंड करें BC को का इंटरसेक्ट करता है P के ऊपर। सो दैट अब हमें ये चार पार्ट प्रूव करने हैं। एक तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ABD ये वाला और ACD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। दूसरा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP, ABP और ACP। थर्ड पार्ट AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल E, AP जो है ना A को भी बाइसेक्ट करता है और D को भी, एक ये प्रूव करना है। चौथा AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये प्रूव करना है AP BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि चार पार्ट प्रूव करने हैं इसमें। प्रूफ के अंदर पहला पार्ट प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले कौन सा पार्ट है? पहला ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD। देखिए इन ट्रायंगल ABD, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में ये वाला लिख देंगे क्या? ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, ये वाला यू का यू लिख देंगे। AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD, यानी कि AB और AC बराबर है और ABD और CD इक्वल है। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, एज इट इज लिख दिया। AD is extended to intersect BC at P, यहाँ तक आपका गिवन में हो गया BC at P, ये सब। So that यानी कि टू प्रूव में लिखना है, ये चारों पार्ट लिखने हैं। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, दो। तीसरा AP बाइसेक्ट एंगल E एज वेल एज D, और चौथा पार्ट है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये तो गिवन और टू प्रूव द क्वेश्चन में ही है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में पहला पार्ट क्या था? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये पार्ट प्रूव करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास AB किसके इक्वल है बताइए? AC के इक्वल है। AB इक्वल टू AC। दूसरा BD किसके इक्वल है? CD के। ये दोनों आपको गिवन है। और तीसरा जो है ना AD किसके बराबर है? AD, ये कॉमन साइड होगी। AD इक्वल टू AD कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया पहला पार्ट। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD कौन से रूल से हो गया? बाई SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो सिपिसिटी से ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों बराबर हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, सेकंड पार्ट। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब कैसे करें? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों में AB किसके इक्वल है बेटा? AC के। AB इक्वल टू AC गिवन है, गिवन। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। दो कंडीशन हो गई। और तीसरा AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड हो गया। AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब ये साइड, एंगल और साइड, यानी कि SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाई SAS, साइड एंगल साइड।
यानी कि ये सेकंड पार्ट हो गया एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी बाई साइड एंगल साइड रूल से। जब ये एबीपी और एसीबी कॉन्ग्रुएंट हो गई एबीपी, तो बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, पीसी के इक्वल हो जाएगा। बीपी इक्वल टू पीसी बाई सीपीसीटी। या तो समझ में आ गया। दो पार्ट हो गए अपने। तीसरा पार्ट एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। एक तो आपने प्रूव कर रखा है एपी बाइसेक्ट एंगल, ये आपने प्रूव कर रखा है, और ये और प्रूव करना है डीपी बाइसेक्ट एंगल डी। इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो ये एंगल 3 और ये 4, ये भी बराबर हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रूव करें, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए आप। कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे आप, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, डीपीबी और डीपीसी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए अब आप। अब पार्ट थर्ड के लिए कैसे करें देखिए। पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि क्या था थर्ड पार्ट में, ये देखो एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। डीपीबी इन ट्रायंगल डीपीबी एंड ट्रायंगल डीपीसी, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। तो आपका बीडी किसके इक्वल है, डीसी के। बीडी इज इक्वल टू डीसी गिवन है, और डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन साइड होगी, ये कॉमन साइड होगी, और बीपी इज इक्वल टू पीसी आपने प्रूव कर दिया। बीपी इज इक्वल टू पीसी प्रूव। इस एंगल की भी जरूरत पड़ेगी हमें, ये 5 और 6, ये आपने भी दिखानी है। यहाँ पर भी जब आपने ये दिखाया कि एबीपी और एसीपी, जब आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाई तो 5 इज इक्वल टू 6, ये भी बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीपी। अब हमने इन ट्रायंगल डीपीबी, इसको डीपीबी और डीपीसी को लेकर चल रहे हैं। इन दोनों में बीडी डीसी की गिवन है, डीपी डीपी कॉमन साइड होगी, बीपी पीसी हमने प्रूव कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, डीपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीसी। कौन से रूल से हो गया, बाई एसएसएस रूल से। तो आपका एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा बाई सीपीसी। तो इसका मतलब आपने पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर रखा है। जब एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हो कि आपका कौन कौन सा किस किस को बाइसेक्ट करेगा। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब एपी बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसका मतलब ये भी प्रूव कर दिया हमने, प्रूव। तो इसका मतलब ये हुआ एपी बाइसेक्ट यानी कि डीपी बाइसेक्ट एंगल डी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेंस एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। हेंस एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। फोर्थ पार्ट आपका ये है कि AP is the perpendicular bisector of BC. AP is the perpendicular bisector of BC. यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्रूव। अब इसमें लीनियर पेयर लगा दो, 5 प्लस 6 किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर 5 प्लस 5 कर दूं मैं यहाँ पर 180 की, बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 के है। तो ट्वाइस ऑफ 5 किसके बराबर आ गया, 180 के, और 5 की वैल्यू क्या आ गई, 180 बाई 2, ये 90 का हो गया। एंगल 5 कितने का हुआ, 90। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया
590 का प्रूव कर दिया। जब 590 का हो गया अपने पास में, तो अब आप कह सकते हो एंगल 5 इक्वल टू 90। दिस इंप्लाई दैट 5 इक्वल टू 6 कितने का हो गया 90। इसका मतलब एपी परपेंडिकुलर किस पर हुआ, बीसी के ऊपर, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। और आपने ये प्रूव कर रखा है बीपी किसके इक्वल है, बीसी की। तो आप ये कह सकते हो दिस इंप्लाई दैट एपी बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट करेगी बीसी को, यानी कि एपी बीसी पर परपेंडिकुलर है और एपी बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और इस फर्स्ट में हमारे पास कितने पार्ट थे, इस फर्स्ट में हमारे पास 4 पार्ट थे, तो ये चारों पार्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, देखिए AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB equal to AC so that AD bisect BC। सेकंड पार्ट AD bisect एंगल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे ABC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब इसमें आपका जो AD है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। AB और AC ये दोनों बराबर हैं हमारे पास। अब हम क्या प्रूव करेंगे, AD बाइसेक्ट BC, यानी कि BD को DC के इक्वल दिखाना है। और AD बाइसेक्ट एंगल E, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल दिखाना है। गिवन में क्या लिखें, ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC और AD परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या दे रखा है, AD इज एन एल्टीट्यूड दे रखा है, यानी कि AD परपेंडिकुलर किस पर है, BC के ऊपर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट AD बाइसेक्ट BC। सेकंड पार्ट AD परपेंडिकुलर टू इसको BC। क्या लिखा पहले, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट एंगल E, यानी कि ये वाला एंगल, ये और ये इक्वल दिखाना है। AD बाइसेक्ट एंगल E, AD बाइसेक्ट एंगल E, ये 2 पार्ट प्रूव करना है। प्रूफ के अंदर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, किस किस को, ABD और ACD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों में आप ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल 1 है और ये एंगल 2, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच ऑफ 90, एक 90 का एंगल हो गया, ईच ऑफ 90 डिग्री। दूसरा क्या है इसमें, ईच ऑफ 90 हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, AB इज इक्वल टू AC, इक्वल हाइपोटेन्यूज गिवन, इक्वल हाइपोटेन्यूज गिवन। अब क्या बच गया फिर, राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज और साइड कौन सा हो गया, AD। AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड होगी, क्या आ गई, कॉमन साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, कौन से रूल से होगी, बाई RHS। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बस अब CP से क्या कह सकते हो आप, BD किसके बराबर हो गया, BC की, BD इज इक्वल टू BC बाई CP। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 बाई CP बाई CP। आपको क्या प्रूव करना था,
AD बाइसेक्ट BC, हमने ये प्रूव कर दिया। AD BD इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया, BD इक्वल टू DC प्रूव कर दिया। BD इक्वल टू DC प्रूव कर दी, प्रूव यहाँ लिख दो। तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट किसको करेगा, BC। देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपने प्रूव कर दिया, प्रूव। देयरफॉर AD बाइसेक्ट किसको करेगा, एंगल E। यही हमें दो पार्ट प्रूव करने थे। पहले पार्ट में तो हमें ये प्रूव करना था AD बाइसेक्ट BC, और दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना था AD बाइसेक्ट एंगल E। ये दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट आपके 3, 4, 5 यानी कि 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। आप खुद की उनसे भी ट्राई करेंगे क्वेश्चंस की। अगर नहीं होते हैं तो हम कल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।